वेलकम बैक बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे क्वेश्चंस को इजीली समझ लिया है। आपने भी सारे वीडियोस मेरे देखे होंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है और कैसे हम लोग इसे इजीली समझ सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आपको अभी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। बोला गया है कि एक रेक्टेंगल दिया है जिसका नाम है ए बी सी डी, और ये जो रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल ए सी, इसमें एक जो डायगोनल है ए सी जिसका नाम है, ये डायगोनल एंगल ए को एज वेल एज एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का एक ऐसा डायगोनल है जिसका नाम है ए सी, और वो डायगोनल एंगल ए को साथ ही साथ एंगल सी को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए अपन फिगर बनाते हैं ताकि आप लोगों को और इजीली समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो अपन बना लेते हैं एक रेक्टेंगल, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। यहां पर हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है। इस रेक्टेंगल का नाम भी दिया है ए बी सी डी, तो अपन नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। ये हम लोग को एक रेक्टेंगल गिवन है। इस रेक्टेंगल में एक डायगोनल भी दिया गया है बच्चों, तो उस डायगोनल को भी अपन बना लेते हैं। इस डायगोनल का नाम है ए सी, और ये जो डायगोनल है बच्चों वो क्या कर रहा है, तो ये एंगल ए को एज वेल एज एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखिए कैसे, ये जो एंगल पूरा एंगल है बच्चों, ये पूरा एंगल में यहां से यहां तक वाला जो एंगल है और यहां से यहां तक वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल को क्वेश्चन ने बोल रहा है ये बराबर है बोल रहा है। तो चलिए इसको बराबर कर देते हैं ऐसे, और इसका नाम भी दे देते हैं कुछ 1 और 2। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है बोला गया है। साथ ही साथ एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी तो बोला गया है। तो ये पूरा एंगल सी है और इस पूरे एंगल सी में यहां से लेकर यहां तक का एंगल और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल को वो बराबर है बोल रहा है। यानी 3 जो है वो 4 के बराबर है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है कि बराबर है। आगे बोल रहा है सो डैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। हमको बोला गया है प्रूफ करो कि ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है। ओके, तो अपने को रेक्टेंगल दिया है और बोला गया है कि इस रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ कर दो। यानी वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है जिसके डायगोनल दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं। इसको याद रखना है बच्चों, वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है जिसके डायगोनल दोनों के दोनों एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। देखिए, हम लोग प्रूफ करना तो है ही, लेकिन इसको याद भी रख लें आप कि दुनिया में वो रेक्टेंगल जिसके डायगोनल्स दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं वो एक स्क्वायर बन जाता है। तो अपने को फिलहाल तो प्रूफ ये करना है कि एक स्क्वायर है, और स्क्वायर प्रूफ करने के लिए अपने को क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है ये पहले अपन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। ये पहला काम है आपका, पहला वर्क क्या है, पैरेललोग्राम है या नहीं है चेक करो। तो देखिए बच्चों, अगर ये रेक्टेंगल है तो दुनिया में जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं बच्चों वो सारे के सारे पैरेललोग्राम्स होते ही होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया है। लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, ऑल द रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। तो पहला क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया है। दूसरा क्राइटेरिया बोलता है कि ईच एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। ईच एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये क्राइटेरिया भी फुलफिल है। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं। लिख देता हूं इसको भी, ईच एंगल ऑफ rectangle
इज 90 डिग्री। तो दूसरा काम भी फुलफिल हो गया हमारा। अब बच गया तीसरा काम। तीसरा काम ये होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये हमारा तीसरा काम है बच्चों। अगर ये तीनों के तीनों चीज प्रूफ हो गए हैं तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। यानी स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, साथ ही साथ सारे के सारे साइड आपस में बराबर होते हैं। यानी अपने को ये फिलहाल ये प्रूफ करना है कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये सारे के सारे साइड्स आपस में क्या है, बराबर है। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए अपन इसको प्रूफ करते हैं, चारों के चारों साइड्स कैसे बराबर होंगे। तो देखिए बच्चों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसका जो ए बी साइड है वो उसके सी डी के बराबर होगा, जो आपको दिखाई दे रहा होगा अपोजिट साइड्स। और साथ ही साथ ए डी जो है वो बी सी के भी बराबर है। क्यों, तो रीजन लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ये तो पता है कि ए बी सी डी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है। ये तो अपने को प्रूफ है, ये क्लियर बात है। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को तो चारों के चारों साइड को बराबर प्रूफ करना है। तो अपन एक सिंपल काम करेंगे बच्चों, अगर कोई भी दो एडजेसेंट साइड अगर अपन बराबर कर लेते हैं, यानी कि मान लीजिए अपन ए बी को बी सी के बराबर प्रूफ कर दें या फिर ए डी को सी डी के बराबर प्रूफ कर दें, अगर ये काम हो जाएगा तो हमारा सब काम बन जाएगा। देखिए, अगर ए डी सी डी के बराबर हो जाएगा, सपोज कीजिए अगर मैंने ए डी को सी डी के बराबर प्रूफ कर दिया, तो देखिए ए डी पहले किसके बराबर था, ए डी बी सी के बराबर था। और अगर आपने ए डी को सी डी के बराबर प्रूफ कर दिया तो ए डी बी सी और सी डी तीनों बराबर हो जाएंगे। और सी डी खुद किसके बराबर है, देखिए ए बी के, यानी चारों के चारों साइड बराबर हो जाएंगे। तो हमारा काम यह है कि अपन कोई भी दो एडिशन साइड को बराबर प्रूफ करें, यानी या तो ए बी को बी सी के बराबर प्रूफ कर दो या तो ए डी को सी डी के बराबर प्रूफ कर दो। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, इसको पहले मैं मिटाता हूं। और अब देखिए बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए, जो जो एंगल मैं बराबर है बोल रहा हूं वो बराबर है या नहीं आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले बोला कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है या नहीं है। सोचिए, एंगल 1 और एंगल 4 बराबर है या नहीं है, तो मैं बोलूंगा बराबर है। क्यों बराबर है, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 को देखिए, ये हमारा एंगल 1 है, एंगल 4 को देखिए, ये हमारा एंगल 4 है। क्या दोनों आपस में बराबर है? हाँ, दोनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो 1 और 4 बराबर है। साथ ही साथ मेरे को ये बताइए, क्या एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है? तो मैं बोलूंगा हाँ। क्यों? ये तो शुरू से ही क्वेश्चन में दिया गया था बच्चों की एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो मैं इसको लिख दूंगा बगल में गिवन। अब देखिए बच्चों, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, यानी एंगल 2 और एंगल 4 भी बराबर हो गए बच्चों। और अगर एंगल 2 और एंगल 4 बराबर हो गए, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर दोनों बराबर हो गया तो एडी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, सीडी के। एडी बराबर हो जाएगा किसके, सीडी के। क्यों बराबर हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा रीजन में, क्या लिखूंगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। देखिए कैसे, मैंने यहां पर एक ट्राइंगल बनाया और इस ट्राइंगल में मैंने बोला कि इसका ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, तो इसमें के जो अपोजिट साइड होंगे, देखिए ए बी का अपोजिट में कौन सा साइड है, ए सी, और ए सी के अपोजिट एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए सी, और एंगल सी के अपोजिट कौन सा साइड है, ए बी। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो इसीलिए बोला गया साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। अगर एंगल बराबर हो जाते हैं तो उनके अपोजिट साइड बराबर हो जाएंगे। तो हमने 2 और 4 को बराबर प्रूफ किया, एंगल 2 और 4 को बराबर प्रूफ किया,
तो AD और CD बराबर हो गए, और AD और CD अगर बराबर हो गए बच्चों, साइड अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, ये रीजन लिखेंगे आप और बोल देंगे, क्या बोलेंगे, देखिए AD जो था वो पहले किसके बराबर था, BC के बराबर था, AD BC के बराबर था, अब AD CD के बराबर हो गया, यानी कि AD BC और CD तीनों आपस में बराबर हो गए। और CD को देखिए, CD किसके बराबर था, AB के, तो ये AB के भी बराबर हो गया है। तो हमने अपना पहला काम कर दिया है, जो क्या था हमारा, स्क्वायर प्रूफ करने वाला। तो हमने इसे सक्सेसफुली क्या प्रूफ कर दिया है, स्क्वायर प्रूफ कर दिया, चारों के चारों साइड्स को बराबर। याद रखेंगे, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम होना चाहिए, ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, चारों के चारों साइड्स बराबर होने चाहिए। तो पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ईच एंगल 90 डिग्री भी होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अब हमारा मेन काम है इसको दूसरे वाले को प्रूफ करना। दूसरे में क्या बोला गया, देखिए डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। पर अगर अपने को देखिए, अगर हमको डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को एज वेल एज एंगल D को, ऐसा बोला जा रहा है, यानी कि अपने को एक और डायगोनल बनाना पड़ेगा। आप इसके लिए अपन एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा रफ करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। अब देखिए बच्चों, अपने को इस डायगोनल का कोई काम नहीं है, इसको अपन हटा देते हैं। अब अपन एक काम करेंगे, इसमें एक और डायगोनल बनाएंगे BD। ये हमने BD बना दिया है। अब BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को भी। अब मैं इसको नाम दे रहा हूं, देखिए एंगल 1, और इसको नाम दे रहा हूं एंगल 2, इसको नाम दे रहा हूं एंगल 3, और इसको नाम दे रहा हूं एंगल 4। अब हमको क्या प्रूफ करना है, तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, प्रूफ कर दो, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ये प्रूफ कर दो। तो अपन ने एक नया रेक्टेंगल बना दिया। नया रेक्टेंगल बनाने के बाद नाम दे देना बच्चों, उस रेक्टेंगल में जो एक बार बना चुके हैं उस पर नाम दोबारा नहीं दे सकते। नीचे में एक और रेक्टेंगल बना देंगे और एक डायगोनल बना देंगे BD। अब देखिए बच्चों, अपने को 1 और 2 को बराबर प्रूफ करना है, ऊपर वाला काम खत्म हो गया था। अब नीचे आ जाएंगे तो देखेंगे एंगल 1 और एंगल 2 को कैसे बराबर प्रूफ करें। तो इसका आसान उपाय ये है बच्चों कि यहां पर ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इस ट्राइंगल को, और ये जो ऊपर में एक ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल को, दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, पहला काम आपका ये रहेगा, आप दोनों ट्राइंगल को एक बार बना ले। तो पहले मैं इसको रफ करता हूं, और रफ करने के बाद दोनों ट्राइंगल को अपन एक बार फिर से बनाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले दो ट्राइंगल बनाएंगे। ये एक ट्राइंगल बन गया हमारा, और ये दूसरा ट्राइंगल बन गया हमारा। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल जब हमने बनाया तो एक चीज पर हमने ध्यान नहीं रखा। क्या ध्यान नहीं रखा, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अपन एक काम करते हैं, दोनों ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं बच्चों, ताकि हम लोग को और कन्वीनियंट हो जाए। तो चलिए दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, क्योंकि दोनों राइट एंगल है, पहले से ही बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है तो राइट एंगल तो होगा ही, और साथ ही साथ हमने तो रोम्बस भी, इसे स्क्वायर भी प्रूफ कर दिया है। तो ये हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए। पहले वाला राइट एंगल देखिए ए पर है तो हमने ए नाम दे दिया, दूसरा वाला राइट एंगल कहां पर है, सी पर है, तो इसको सी नाम दे दिया। अब देखिए जहां पर मैं बी नाम दूंगा, दूसरे ट्राइंगल का भी बी नाम दे रहा हूं, क्योंकि बी पर जो दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों एंगल को बराबर प्रूफ करना है। और दोनों एंगल को अगर बराबर प्रूफ करना है तो अपन कोशिश ये करेंगे कि दोनों क्या हो, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, तभी तो दोनों बराबर हो पाएंगे सीपीसीटी से। साथ ही साथ जहां पर हमने डी नाम दिया है वहां पर हम लोग अगेन डी नाम देंगे। ये वाले एंगल का हमने 1 नाम दिया था, याद रखेंगे। ये वाले एंगल का 2 नाम दिया था, ये वाले एंगल का हमने 3 नाम दिया था, और ये वाले एंगल का हमने 4 नाम दिया था। चलिए अब इसे प्रूफ करते हैं, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहला काम ये देखिए, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों भाई, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, एंगल ए और एंगल सी बराबर हो गए। देखिए क्या ए बी बी सी के बराबर है,
तो हाँ ए बी बी सी के बराबर है बच्चों। क्यों? हमने तो अभी प्रूफ किया था कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं, तो ए बी बी सी के बराबर है। क्या ए डी सी डी के भी बराबर है? तो मैं बोलूंगा हाँ ए डी सी डी के भी तो बराबर है भाई। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं। बगल में यहां लिख देता हूं ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। देखिए बच्चों, पहला वाला जो पार्ट था उसको हमने बना लिया है। दूसरे वाले पार्ट में अपन दूसरा फिगर ड्रॉ किए हैं, दूसरा फिगर ड्रॉ करके इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, बाई साइड एंगल साइड, देखिए दो साइड बराबर हो गए और एक इंक्लूडेड एंगल बराबर हो गया है। तो बाई एस ए एस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी। और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं बच्चों तो एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से ये दोनों के दोनों काम को हमने कर लिया है। पहले हमने स्क्वायर प्रूफ किया, स्क्वायर प्रूफ करने के बाद बी डी जो डायगोनल है वो एंगल बी को भी एज वेल एज एंगल डी को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को पूरा रिवाइंड करके देखें ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आ जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए थैंक यू।